आवाज आ रही है सबको अभी? हम्म। अभी स्क्रीन शेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये थोड़ी सी आवाज कम करवाना उसकी। तो अपन अभी इसमें से डायरेक्ट अपन सारांश पढ़ लेते हैं। स्क्रीन ये जो पीपीटी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है। अब सारांश पर आ जाइए, पेज नंबर 47। दूसरी ढाल का सारांश। हम्म। कौन पढ़ेगा पहला पॉइंट? अभिलाषा जी। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बस होकर चारों गतियों में भ्रमण करके प्रति समय अनंत दुख भोग रहा है। जब तक देहादि से भिन्न अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति तथा रागादि का अभाव न करे, तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, देखिए दूसरी ढाल में हमने जो जो भी पढ़ा है उसका सारांश यहाँ पर बता रहे हैं। क्या 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 आया है दूसरी ढाल में? मिथ्या, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्याचारित। 3 पॉइंट्स तो ये, टोटल 6 पॉइंट्स। और बाकी क्या है? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्याचारित। ये 6 पॉइंट्स की चर्चा पूरी दूसरी ढाल में आई है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये 6 पॉइंट्स की चर्चा ही क्यों की दूसरी ढाल में। हाँ भाई, कांति जी को आवाज नहीं आ रही है। किसी को किसी इससे पर्सनल कांटेक्ट में हो तो उन्हें फोन कर दीजिए कि वापस ज्वाइन कर ले। वो एक बार निकल कर यहाँ से वो फिर वापस ज्वाइन कर ले। कांति जैन जिसके भी संपर्क में हो, और अनीता जैन, उनका भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। उनका फोन भी आया, मैसेज भी आया है। तो अगर किसी के कांटेक्ट में हो वो। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर चार गतियों में परिभ्रमण करके प्रति समय अनंत दुख भोग रहा है। अनंत दुख, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो, इतना दुख प्रति समय भोग रहा है। कौन? किसकी बात चल रही है? कौन बताएगा भाई? किसकी बात चल रही है? अनंत भगवान की, या मुनिराज की, या और किसी की? अपनी चल रही है बात। अच्छा, अभिलाषा जी को लग रहा है कि उनकी बात चल रही है। आप सबको क्या लग रहा है, किसकी बात चल रही है? आप सबको भी लग रहा है कि अभिलाषा जी की बात चल रही है? चलिए पूछते हैं किसी से किसकी बात चल रही है। मंजू जी। मंजू जी अनम्यूट कीजिए अपना। चारों गतियों में भ्रमण, अपनी आत्मा की बात चल रही है। अपनी आत्मा की। चलिए और भी किसी से पूछ लेते हैं। मनीषा जी। जीव की बात चल रही है। जीव की, ये तो पूछ रहे कौन से जीव की? अनंत वाले जीव की, या मुनिराज वाले जीव की, या निगोत नरक वाले जीव की? किसकी बात चल रही है? सारे जीवों की। सारे जीवों की बात चल रही है। सभी जीव ही तो भटक रहे हैं। हम सभी जीव तो भटक रहे हैं।
हाँ, यहाँ म्यूट हो गया था गलती से। कब से नहीं आ रही है भाई आवाज? आई नहीं शुरू से? अरे बहुत देर बाद बोला, वो तो विशु जी का मैसेज आ गया तो समझ में आ गया। हाँ कोई बात नहीं। जब तक देहादिक से भिन्न अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति, देहादिक का अर्थ बताया था यहाँ पर, वो सुना था क्या आप लोगों ने? उसकी आवाज नहीं आई? तो देहादिक का अर्थ है शरीर, देह मतलब शरीर, और आदिक में किसको लेना कि शरीर से संबंध रखने वाले सभी, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति, दौलत, कार, मकान, ये सब जिसको हमने अपना मान रखा है, उनसे भिन्न अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति। सच्ची प्रतीति अर्थात सम्यक दर्शन तथा रागादिक का अभाव न करे। अब मैं, सच्ची प्रतीति अर्थात मैं यह आत्मा ही हूं, इस आत्मा के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, यह हुई सच्ची प्रतीति। और वो जब तक न हो और राग का अभाव न करे तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। ये एकदम नियम वाली बात बताई है यहाँ पर। यदि आत्मा का उद्धार और किसी तरीके से नहीं होगा, सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि शरीर आदि से भिन्न अपने आत्मा की प्रतीति करे, राग आदि का अभाव करे, तभी आत्मा का उद्धार हो सकता है। दूसरा पॉइंट, वहां से पढ़िए दूसरा पॉइंट कुसुम जी। आत्म हित के लिए, सुखी होने के लिए प्रथम सच्चे देव गुरु और धर्म की यथार्थ प्रतीति, जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति, स्वयं पर के स्वरूप की श्रद्धा, निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप आत्मा की श्रद्धा, इन चारों लक्षणों के अविनाभाव भाव से सत्य श्रद्धा, निश्चय, सम्यक दर्शन, जब तक जीव प्रकट ना करे तब तक जीव आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो सकता, और तब तक आत्मा को अंश मात्र भी सुख प्रकट नहीं होता। बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने, एकदम क्लियर, स्पष्ट। कहाँ से हैं आप कुसुम जी? भिंड से है दीदी। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा आपने। देखिए अब इसमें किसकी चर्चा आई है? जो ऊपर पहले आत्मा की सच्ची प्रतीति, ये शब्द है ना पहले पॉइंट में, उसका डिटेल यहां पर किया है। आत्मा के हित के लिए, सुखी होने के लिए, मतलब आत्मा की प्रतीति करने के लिए 4 बातें होना चाहिए। 4 बातें कौन कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आवाज नहीं आ रही है, कौन है? रश्मि जी, उन्हें आवाज नहीं आ रही। आप सबको आवाज आ रही है क्या? तो फिर अब क्या करें? आज तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है आवाज की। रश्मि जी को आवाज नहीं आ रही है। रश्मि जी अनम्यूट कीजिए अपना। अपने आंटी मीटिंग अपने लीव हो जा रही है और ना आवाज भी ना थोड़ी सी ना वैसी हो रही है, नहीं आ बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज, आपके यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके यहाँ का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, उसको चेक कीजिए, है ना। चलिए, हाँ 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जीवन में काम आने योग्य ये 4 पॉइंट है, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 पॉइंट्स स्पेशली आप लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। पहला, सच्चे देव गुरु और धर्म की यथार्थ प्रतीति। दूसरा, जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति या श्रद्धा। पहला कौन सा था? सच्चे देव गुरु धर्म की सच्ची प्रतीति। दूसरा, 7 तत्वों की सच्ची प्रतीति। तीसरा, स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा, जिसे आपा पर श्रद्धान भी बोला जाता है।
स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा या प्रतीति। अनीता जी, अब आ रही है आवाज आपको? क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपके यहाँ? पता नहीं, नेट नहीं आ रहा था और चालू नहीं हो रहा था। ऐसे तब टाइम से पे ना लगी आप हुई हूँ वापस मैं। निकल कर वापस ज्वाइन कर लिया कीजिए तुरंत, है ना? ठीक, लिख नहीं, लीजिए बार आप बार ये कर नोट्स। रही हूँ। हाँ, सही है, सॉरी। जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति, ये दूसरे नंबर का था। तीसरा है स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा, स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप आत्मा की श्रद्धा। इन 4 लक्षणों के अविनाभाव सहित सत्य श्रद्धा जब तक जीव प्रकट न करे तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अब पहले अपन इन 4 लक्षणों की बात करें। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी चौथा वाला नहीं समझ में आया। हाँ, चारों अभी अभी समझाए कहाँ है? चारों समझा रही हूँ, मैं बता रही हूँ शॉर्ट में, क्योंकि समय भी हो गया है हमारा। पहला है सच्चे देव गुरु और धर्म की यथार्थ प्रतीति। पहले तो ये समझिए कि इन चारों के लास्ट में जो वर्ड आए, इन 4 लक्षणों के अविनाभाव सहित सत्य श्रद्धा। अविनाभाव, इसका अर्थ समझिए पहले। अविनाभाव, ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। अविनाभाव, अविनाभाव का अर्थ है इसके बिना यह नहीं, इसके बिना यह नहीं। अविनाभाव मतलब ये चारों ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं। ये होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब इन चारों में से एक भी होगा तो ये चारों होंगे, और इन चारों में से एक भी नहीं होगा तो ये चारों नहीं होंगे। तो ये सब अविनाभावी हैं चारों ही। चारों लक्षण किसके लक्षण है? ये सम्यक्त्व के लक्षण है, आत्मा की प्रतीति के लक्षण है। यदि किसी को आत्मा की प्रतीति होती है, सम्यक्त्व होता है, अनुभव होता है, संवर का प्रारंभ होता है, आत्मा के अनंत गुणों की श्रद्धा जिसे हो गई है, उसे ये 4 लक्षण प्रकट होंगे। पहला है सच्चे देव गुरु और धर्म की यथार्थ प्रतीति होगी उसे। इसका मतलब जिन कुदेव कुगुरु और कुधर्म की चर्चा हमने दूसरी ढाल में की थी, उनकी श्रद्धा नहीं होगी नियम से। जो भी सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, उसे नियम से उनकी श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा होगी तो एकमात्र वीतरागी सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की ही होगी, सच्चे गुरु की ही होगी, और सच्चे शास्त्र की ही होगी, और सच्चे धर्म की ही होगी। दूसरा, जीवादिक 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति। जो 7 तत्व की चर्चा हमने दूसरी ढाल में की अग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत, उन 7 तत्वों की भूल वहां पर हमने देखी थी, लेकिन उस भूल से रहित जो सच्चा है 7 तत्व का स्वरूप, उसकी सही सही प्रतीति होगी, सही सही ज्ञान, श्रद्धान होगा कि ये जीव तत्व ऐसा ही है, अनंत गुणों से संयुक्त ही है, वह पर का कुछ नहीं कर सकता, जीव शरीर को गोरा काला नहीं बना सकता, एक परमाणु दूसरे परमाणु का नहीं कर सकता, ऐसी यथार्थ प्रतीति होगी सारे ही 7 ही तत्वों की। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 ही तत्वों की यथार्थ प्रतीति होगी। तीसरा, स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा। स्व क्या और पर क्या, इनके स्वरूप की श्रद्धा होगी। तो स्व में कौन? अभी आया था ना, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। तो आत्म में, आत्म अर्थात में, और अनात्म अर्थात बाकी सब पर। बाकी सब में किसको लेना? कि बाकी सब में पति को ले लो, सास को ले लो, ससुर को ले लो, लेकिन पुत्र तो मेरा ही है। पति भी मेरा नहीं है, पुत्र तो मेरा ही है। कि बिल्कुल नहीं, पुत्र तो बहुत दूर की बात है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वह शरीर भी आपका नहीं है, वह पर में चला गया। स्व में क्या बचा? कि आत्मा। ओहो, देखो पर में तो इतने सारे मेले लगे हैं, स्त्री भी, पुत्र भी, पुत्री भी,
सगे संबंधी भी सारे, धन दौलत कार मकान, ये सब इतने सारे, और स्वयं बस बेचारा एक अकेला आत्मा। अरे आत्मा अकेला नहीं है, अनंत गुणों की खान है आत्मा। अनंत, अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत नहीं हो। ऐसे अनंत गुणों की खान है, और ऐसा आत्मा है कि एक बार उसकी प्रतीति हो जाए, एक बार उसके आनंद को प्राप्त कर ले, तो अनंत काल तक उसके आनंद का भोग कर सकता है। किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप में इतना मगन, इतना सुखी रह सकता है। तो स्व में क्या आया कि मैं आत्मा और मेरे असंख्यात प्रदेश, मेरे अनंत गुण, ये बस केवल मैं स्व और बाकी सब पर। ऐसा जिसको श्रद्धान है, स्व के स्वरूप का भी श्रद्धान है कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि मैं ज्ञान और आनंदमयी जीव तत्व हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। और पर का स्वरूप कैसा है, कि पर जो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, वह सब पर है। जो मेरे साथ अनंत काल तक नहीं रह सकता, वह सब मेरे लिए पर है ना। स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा, जो मेरे साथ अनादि से नहीं था और अनंत काल तक नहीं रहेगा, वह सब पर है। तो स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा ऐसी। हाँ मंजू जी, समझ में आ गया? जी आ गया। हाँ, अब चौथा पॉइंट देखिए, निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप आत्मा की श्रद्धा। ये मुख्य है। इन चारों पॉइंट में से ये जो 3 पॉइंट की अभी चर्चा की हमने, ये तीनों पॉइंट व्यवहार सम्यक्त्व कहलाते हैं। और जो ये चौथा पॉइंट है, निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप आत्मा की श्रद्धा, वह निश्चय सम्यक दर्शन। मतलब अपने ही स्वरूप में अहम करना, कि मैं बस ऐसा हूं, ऐसा श्रद्धान होना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। इन 4 लक्षणों के अविनाभाव सहित सत्य श्रद्धा जब तक जीव प्रकट न करे, तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता। ये सम्यक श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए। यदि हमें उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, तो हमें आत्मा की सच्ची प्रतीति होना चाहिए। अर्थात धर्म का प्रारंभ, जब तक ये प्रतीति नहीं होगी, तो धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा। और धर्म का प्रारंभ, हमने जो 7 तत्वों का स्वरूप समझा था, उसमें कौन से तत्व से धर्म का प्रारंभ होता है? किसी को ज्ञान हो तो बताइए। स्वाति जी। आश्रय तत्व से। संवर तत्व से धर्म का प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही। संवर तत्व प्रकट होते से ही धर्म का प्रारंभ हो जाता है। क्या ये कहें कि धर्म का प्रारंभ होते से, मतलब दोनों समकाल है। इधर संवर प्रकट हुआ और धर्म का प्रारंभ हुआ। संवर का प्रकट होगा कि जब आत्मा में श्रद्धा होगी, अहम होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। तभी धर्म प्रकट होगा। उसके बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा, और तब तक आत्मा को अंश मात्र भी सुख प्रकट नहीं होता। जब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होगा, सुख भी प्रकट नहीं होगा। और जब तक आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी, तब तक संवर भी नहीं होगा। और जब तक संवर नहीं होगा, तब तक धर्म नहीं होगा। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मतलब एक ही बात है ये सब। तो हमने ये देखा कि ये 4 पॉइंट मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य है। सुखी होने के लिए जो आत्मानुभूति होती है, जो आत्मा की प्रतीति होती है, उसके ये 4 मुख्य लक्षण हैं। आरती जी बोलिए। रही थी तो हो नहीं रहा था। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। नहीं नहीं, आपके नेट का कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है यहाँ पर। संगीता जी बोलिए। दीदी
गलती से मैंने नहीं किया है, एड्रेस पहले का होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने ये देखा कि ये 4 पॉइंट कल आपको सबको याद करके आना। कल तो क्या, अब तो हमारी कक्षा अगले मंडे को लगेगी, कल तो नहीं है कक्षा हमारी, 3 दिन की छुट्टी है आपकी। मंडे से आपको ज्वाइन करना है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन हमारी कक्षा लगेगी। उसमें हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद दिवाली वेकेशन रहेगा आपका। तो उस दिवाली वेकेशन में आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसके बाद जब भी हमारी कक्षा प्रारंभ होगी तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, दूसरी ढाल का एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद हम तीसरी ढाल प्रारंभ करेंगे। तो आपको काफी लंबी छुट्टियां मिल जाएंगी, है ना। अभी तो मंडे को हम मिलेंगे वापस, और ये सारांश भी पढ़ेंगे, लक्षण संग्रह, भेद संग्रह, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, हाँ, अरे 3:40 हो गए, आज तो भजन नहीं हो पाएगा। जिसको भजन सुनाने का मन हो वो मंडे को सुनाइए, तैयारी करके आइए, अच्छे अच्छे भजन सुनाइए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी सभी को जय जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।